हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री हमारे पास चल रही थी, जिसमें हमारे पास लेसन नंबर 2 चल रहा था। तो हमारे पास है क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री, जो हमारे पास कौन सा लेसन चल रहा था, सॉल्यूशन, यानी हमारे पास बिलियन। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या था। हमने इसमें हालांकि इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा था बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। उसके बाद सांद्रता देखा था, उसके बाद मोललता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोलन्स एंड मोललता। ठीक है, ये देखा था। तो हमारे पास आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और संख्या गुणधर्म। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो पूछा जाता है कौन ताप पर निर्भर करता है, कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। जैसे सीओटी इस समय चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हालांकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे मानते हैं हमारे पास नोट करके लिखेंगे, जैसे हमारे पास होता है मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता तथा फार्मलता। ठीक है, ये क्या करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारे पास मानते हैं ये हमने ये देखा था। दूसरा वाले में क्या देखा था, मोललता, मोललता और क्या था हमारे पास, मोल प्रभाज। ये क्या करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आई होप समझेंगे, ध्यान समझते हैं। निर्भर करना है या ना करना किस पर डिपेंड करता है ना। देखिए, इससे पहले हमने ये सब डिस्कस किया था, लेकिन फुल में। ठीक है, यानी पूरा था। मोललता क्या होती है ये भी बताया गया था, नॉर्मलता क्या होती है, फार्मलता क्या होती है ये भी बताया गया था, और मोललता एंड मोल प्रभाज ये भी हमने आपको डिस्कस कराया था। तो आज देखेंगे, हालांकि देखिए टॉपिक तो कोई है नहीं, हालांकि पता से ये हमारे पास पूछा जाता है। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे ऑप्शनल वाले में पूछा जाता है ना कि किस पर, मतलब ताप पर कौन सा निर्भर करता है, कौन सा निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास मोलरता, नॉर्मलता तथा फार्मलता ये क्या करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, और मोललता और मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता। रीजन समझते हैं। तो मोललता हो चाहे नॉर्मलता हो चाहे तो फार्मलता हो, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आयतन आता था, नीचे वी आता था। हमारे पास किसमें था, ml में। ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या था, हमारे पास नीचे क्या आता था, kg आता था। ठीक है, यानी kg है, मानते कोई चीज kg का है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें हमारे पास क्या था, आयतन था, चाहे तो मोलरता का है, चाहे नॉर्मलता का है, चाहे फार्मलता का है। तीनों में क्या था, आयतन था। तो आयतन को अगर हीट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बहुत चेंजेस आएगा ना। तो इसलिए क्या करता है, ये तीनों हमारे पास किस पे, ताप पर निर्भर करते हैं। परंतु मोललता एंड मोल प्रभाज क्या था हमारे पास, इसमें आयतन ही आता था, इसमें हमारे पास क्या था, केजी आ रहा था या ग्राम आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, ये नोट कीजिए, बहुत ही ज्यादा मस्ट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद आज पढ़ेंगे जो हमारे पास आज का मोस्ट है, यानी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास वही है। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान सकते हैं हमारे पास अल्पसंख्यक गुणधर्म। ठीक, यानी हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रकार से होती हैं। पहले इसमें समझते हैं कि होता क्या है ना, अणु संख्या गुणधर्म होता है। देखिए हमारे पास इसमें नाम में दिख रहा है अणु संख्या गुणधर्म, यानी ऐसा गुणधर्म जो क्या करेगा, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी, अणु संख्या, अणु का मतलब क्या हो गया, अणु हो गया, संख्या मतलब उसकी संख्या पे, गुणधर्म मतलब उसकी गुण, यानी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो क्या करेगी, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा ठीक है, तो समझते हैं तनु बिलियन के वे गुण जो क्या करेंगे, हमारे पास अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तनु बिलियन की वे गुण जो
अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे हमारे पास, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझेंगे मेरी बात को कि हम क्या है हमारे पास इसमें। ठीक है, कहने मतलब हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म जो होगा, हालांकि इसमें नाम से दिख रहा है अणु संख्यक, यानी अणुओं की संख्या पर गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी, यानी हमारे पास ऐसा गुण जो क्या करेगा, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, हमारे पास क्या कहलाएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तब देखेंगे जैसे मानते हैं ये हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती होगा किसके, अणुओं की संख्या के, जितने अणुओं की संख्या। ठीक है, कहने मतलब हमारे पास जितने इसी पर निर्भर ही कर रहा है, यानी अणुओं की संख्या पर ही निर्भर कर रहा है, तो अणुओं की संख्या अगर बढ़ेगी तो उसका हमारे पास क्या अणुसंख्या गुणधर्म ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास डिपेंड किस पे कर रहा है, उसी पे। तो हमारे पास आज की टॉपिक है अणुसंख्या गुणधर्म। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हमारे पास 4 प्रकार का होता है ना, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, और हिमांक में अनुमान, क्वथनांक में उन्नयन, और लास्ट में परासरण दाब। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों है। उससे पहले हमारे पास देखते हैं कि अणुसंख्या गुणधर्म होता क्या, यानी ऐसे गुणधर्म जो तनु विलयन के वे गुणधर्म, यानी वो गुण जो अणुओं क्या करेंगे, संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो अणुसंख्यक समानुपाती किसके होगा, अणुओं की संख्या पे, कहने मतलब अणु की संख्या जितने बढ़ेंगे हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, टेक के स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखते हैं इसके प्रकार। इसके नीचे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं कि यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखते हैं चारों प्रकार हमारे पास क्या क्या है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद देखेंगे हमारे पास अणुसंख्या गुणधर्म के प्रकार। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं हमारे पास देखिए इसमें प्रकार में पहला चलता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, दूसरा जाता है हिमांक में उन्नयन। ठीक है, तीसरा जाता है क्वथनांक में उन्नयन, सॉरी हिमांक में अवनमन होता है ना, हिमांक में अवनमन। तीसरा जाता है हमारे पास गलनांक या क्वथनांक में उन्नयन। और लास्ट फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, परासरण दाब। ठीक है, तो हमारे पास 4 प्रकार के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्या गुणधर्म हमारे पास 4 प्रकार से होते हैं। पहला हमारे पास वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, आगे पीछे कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास पहला क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमारे पास हिमांक में अवनमन, तीसरा हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन, लास्ट में हमारे पास है परासरण दाब। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखते हैं इसमें एक एक करके। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, यानी अणुसंख्या गुणधर्म हमारे पास क्या होते हैं, वे गुणधर्म जो हमारे पास क्या करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, हमारे पास क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ पास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, और तीसरा हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन, और लास्ट में हमारे पास क्या है, परासरण दाब। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ करते हैं। देखिए जैसे मानते हमारे पास इसमें लिखा है, देखो अवनमन लिखा है, इसमें भी अवनमन लिखा है, इसमें उन्नयन लिखा है, इसमें दाब लिखा है। ठीक है, अब अवनमन की मतलब क्या होती है, कमी होती है, ये सबको पता है। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है, और उन्नयन का मतलब क्या होता है, अधिकता होती है। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या करेगा, 1/n पे डिपेंड करेगा। ठीक है, n क्या हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, 1/n पे डिपेंड करेगा। ठीक, और उन्नयन क्या है, उन्नयन का मतलब क्या है, बढ़ोतरी, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन होगा, यानी n पे डिपेंड करेगा, और ये भी हमारे पास n पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
हालांकि समझ में आया तो नहीं होगा, बस क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी समझ आते हैं इसको हम क्या कहते हैं। देखिए हमारे पास संख्या गुणधर्म है, 4 प्रकार का होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, तीसरा हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन, लास्ट हमारे पास परासरण दाब। देखिए उन्नयन का मतलब क्या होती है, हमारे पास किसी चीज में कमी हो रही है, ठीक है। सॉरी, अवनमन का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज में कमी हो रही है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है, अवनमन है, तो किस पे डिपेंड करेंगे, 1/n पे, ठीक है। और उन्नयन क्या होता है हमारे पास, उन्नयन का मतलब समान होता है, यानी बढ़ोतरी होती है। तो संख्या क्या होगा, डायरेक्टली n के डिपेंड होगा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास परासरण दाब भी क्या होता है, डायरेक्टली n के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा है। पहले यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया, इसमें पूछा गया किसका हिमांक सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखिए हमारे पास किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे सीओटी हो गया या नीट हो गया, जे हो गया, इसके लिए हमारे पास कैसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। हालांकि आईआईटी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, हालांकि बहुत पहले ही, ठीक है। देखिए समझते हैं हिमांक किसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। पहले समझते हैं कि हमारे पास हिमांक में होता क्या है। हिमांक में अवनमन होता है, अवनमन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, कमी होगी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करते का, 1/n के मतलब, यानी n का मान जिसका ज्यादा होगा उसी का क्वथनांक, सॉरी हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा। अपोजिट का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल है ना। देखिए हिमांक में अवनमन इनवर्सली 1/n के, यानी n का मान अगर जितना ज्यादा होगा ये कम होगा, n का मान जितना कम होगा ये इतना ज्यादा होगा। रेसिप्रोकल का ये इतना, ये ऊपर तो ये क्या होगा, नीचे होगा। अगर ये वाला ऊपर जाएगा ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले अणुमुख संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए H कितनी बार है, H एक बार है, Cl कितनी बार है, एक बार है, तो एक एक करके, यानी इसमें अणुमुख संख्या कितनी है हमारे पास, 2 है, ठीक है। आई होप आप समझेंगे, ठीक। इसमें देखिए Mg कितनी बार है, एक बार, Cl कितनी बार है, 2 बार, इसमें अणुमुख संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक। इसमें देखिए Al कितनी बार है, एक बार, Cl कितनी बार है, 3 बार, तो कितना अणुमुख संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 4। अब देखिए यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO ये होता है। तो ये क्या करता है ना, ये हमारे पास ब्रेक नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल जैसे HCl है, HCl इसको अगर हम ब्रेक करें किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। देखिए यहाँ से 2 अणु बनेगी नहीं, इसीलिए यहाँ पे HCl कितने भागों में टूटता है, 2 भागों। लेकिन यूरिया का अगर हम ब्रेक कराएंगे तो यूरिया नहीं ब्रेक होता है, जितना है उतना ही रहेगा। यानी ये इसके कितने अणु हमारे पास, एक ही अणु है। आई होप आप समझेंगे कि कैसे देखना है। यानी जल में हमें ब्रेक कराना है, ब्रेक कराने बस कौन कितने में टूट रहा है वही हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी अणुओं की संख्या कहलाएगी। तो HCl है, ब्रेक करोगे तो H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, तो कितने बार होगा, 2 टाइम्स होगा। MgCl2 है तो Mg अलग हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या होगा, Cl, तो 2 टाइम्स Cl होगा, 1 टाइम Mg होगा, तो कितना हो जाएगा, 3। ऐसे इसको ब्रेक करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास ब्रेक नहीं होता, कितने अणु इसके, एक ही अणु, ठीक है। हमें पूछा गया क्या, हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो हमारे पास हिमांक में अवनमन क्या होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया हिमांक में अवनमन, चलिए ध्यान समझते हैं। तो हिमांक में अवनमन होता है, अवनमन का मतलब कि हमारे पास रेसिप्रोकल, यानी जिसकी n का मान सबसे कम होगा उसका हिमांक में अवनमन उसका सबसे ज्यादा होगा। तो ये सब हमारे पास जो नंबर्स आए हैं, 2 है या 4 है, 3 है, इसमें 1 ही है। तो ये हमारे पास क्या है, n का मान है। तो ये यानी n का मान जिसका कम होगा उसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें किसका सबसे ज्यादा, हमारे पास सॉरी जिसका सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा, इसका 1 है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारे पास NH2CO NH2 यानी यूरिया का हिमांक में उन्नयन सबसे ज्यादा होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ समझते हैं ना, अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है, यानी रेसिप्रोकल में आता है, यानी जिसका n का मान अगर कम होगा तो इसका क्या मान होगा, ज्यादा होगा, ये होता है। तो हमारे पास, तो इसमें हमारे पास n का मान क्या है, सबसे कम है, इसलिए हिमांक का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास हिमांक न देकर हमारे पास क्या पूछ देता, हमारे पास क्वथनांक दे दिया, ठीक। यानी क्वथनांक में उन्नयन पूछ दिया, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डायरेक्टली n क्या होता है, तो यानी n का मान जिसका ज्यादा उसका क्वथनांक का मान भी ज्यादा होगा। तो इसमें n का मान सबसे ज्यादा किसके लिए, इसी के लिए है, तब क्वथनांक किसके लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, तब इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूछेगा या हिमांक में अवनमन पूछेगा, तो उसके लिए n का मान जितना कम होगा उसका मान ज्यादा होगा। और क्वथनांक में उन्नयन पूछे या परासरण दाब पूछे, जिसका n का मान ज्यादा होगा उसका मान भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, उसका एक क्वेश्चन के साथ और देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक का स्क्रीनशॉट, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका पराशर दाब उच्च होगा, यानी पराशर दाब अधिक होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको ये पॉइंट हमारे पास जो चार हो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान यानी एन का मान जिसका कम होगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान ज्यादा होगा। दूसरा हमारे पास सीमांक में अवनमन, ऐसे याद रखें ना, अवनमन मतलब क्या होती है, कमी होती है, तो यानी जिसका एन का मान ज्यादा होगा उसका मान भी ज्यादा होगा। और उन्नयन या दाब हमारे पास ज्यादा के लिए यानी बराबर होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है, परासरण दाब के लिए। चलिए इसके पहले हमारे पास क्या होगा, अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं, इसमें हमें अणु की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। चलिए अणु संख्या पहले कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारे पास कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, यानी उपसंयोजन यौगिक है, जो कि आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि 11th में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है। चलिए ध्यान से इसको होता क्या, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे यानी वाटर में ब्रेक किया जाएगा, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट दिख रहा है इतना पूरा, ठीक है, वो सभी का सभी एक साथ ही रहेंगे, यानी ये ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक, ऐसे ये ब्रेक नहीं होगा, ये एक साथ ही रहेगा, ऐसे ये एक साथ रहेगा, और से ये एक साथ रहेगा। ठीक, आई होप मेरी बात को आप समझेंगे। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो ये तो एक बार रहेगा, लेकिन चार ये आगे जो पोटेशियम 4 बार ये तो ब्रेक होगा, तो 4 बार पोटेशियम होगा, एक बार हमारे पास ये होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 बार। ऐसे ये तो एक ही है क्योंकि इसका कुछ नहीं, तो ये तो एक ही होगा। ठीक, ये कितनी बार हुई, ये ब्रैकेट में जो पूरा है वो कितना बार, एक बार ब्रेक होगा, लेकिन के कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स वहाँ 1 टाइम्स यहाँ, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्या है, CO 1 टाइम टूटेगा, और ये भी हमारे पास 1 टाइम टूटेगा, कितनी बार हो जाएगा टोटल 2 बार। पूछा गया हमारे पास परासरण दाब, यानी जिसके एन का मान ज्यादा होगा परासरण दाब उसका भी ज्यादा होता है। इसमें एन का मान सबसे ज्यादा किसका है, इसी का, यानी क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास क्वेश्चन हालांकि बहुत बार पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में COT हमने खुद दिया था, उसमें भी आया ही था। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझते हैं। इसके लिए हमें आने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम ये याद करें। ठीक है, अगर अवनमन होगा तो यानी जिसका मान कम होगा वही हमारे पास राइट आंसर होगा, यानी अवनमन पूछा है तो आपने यहाँ पे देखना है कि पूछा क्या गया, हिमांक पूछा गया, क्वथनांक पूछा है कि पराशर दाब की वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अगर अवनमन वाला पूछा, जैसे ये दोनों हमारे पास अवनमन वाले हैं, तो अवनमन वाले में जिसका मान कम होगा वही हमारे पास राइट आंसर होगा, लेकिन उन्नयन होगा या तो दाब होगा, तो जिसका यन का मान ज्यादा होगा वही हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे पास 4 टॉपिक है, यानी चारों अलग अलग है, जिसको हम क्या करेंगे एक एक करके एक दिन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हालांकि ये डिस्कस हो जाएगा तो इस चैप्टर का आधा ज्यादा पार्ट हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है, हालांकि कोई कमी है तो उसको भी बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा, और कोई अच्छा है तो उसको भी तारीफ जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक का स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।